नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है हृदय की पोथी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दक्षिणेश्वर का छोटा सा कमरा जिसमें बैठे थे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको घेर कर बैठे थे उनके कुछ शिष्य। न किसी को खाने की होश थी न समय की, कोई अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था, कहीं कुछ छूट न जाए, कोई शब्द अनसुना न रह जाए। ठाकुर अपने भंडार से दिव्य रत्न जो लुटा रहे थे। प्रसन्नता का प्रवाह दोनों ओर था। अपने शिष्यों की भावमग्नता देखकर ठाकुर का हृदय ममतामयी सागर सा उमड़ रहा था। अपनी स्निग्ध दृष्टि से वे एक एक शिष्य को सींच रहे थे। उधर जिसको भी उनकी सजल नजरें स्पर्श करती उसी का हृदय महोत्सव मना उठता। दूर एक कोने में बैठा था राखाल। उसके मन में एक विचार अंकुरित हुआ। न जाने किस जन्म के पुण्य हैं मेरे, जिसके फलस्वरूप मुझे इस दिव्यता का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। ठाकुर के इस वचनामृत का पान करने के लिए तो इंद्र भी स्वर्ग की सत्ता त्याग दे। क्यों न मैं भी इन दिव्य वचनों को कहीं संजो लूं। अगले ही क्षण यह अंकुरित विचार एक सात्विक लोभ का वृक्ष बन गया। राखाल ने आव देखा न ताव अपनी जेब से कलम पोथी निकाली और ठाकुर के प्रत्येक शब्द को उसमें अंकित करने लगा। जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाया, पूरी फुर्ती से प्रत्येक शब्द को पोथी में उतारता गया। तभी ठाकुर की दृष्टि राखाल पर पड़ी। हंसते हुए बोले, क्यों रे राखाल, वहाँ कोने में बैठकर क्या कर रहा है तू? इस तरह अचानक ठाकुर के मुख से अपना नाम सुनकर राखाल घबरा गया। ठाकुर वो मैं घबराहट से राखाल की बोलती हड़बड़ा गई। ठाकुर, अरे दिखा तो, कलम काहे घिस रहा है? राखाल उठा, कमर झुकाए आगे आया, ठाकुर को अपनी पोथी दिखलाई। पास बैठा शशि बोला, ठाकुर, यह राखाल तो आपके वचनों को टीप रहा है। ठाकुर ने अपने स्वरों में हल्की फटकार को घोला। अरे मूर्ख, बस कागज की पोथी में ही उतारता रहेगा या अपने भीतर भी उतारेगा कभी? लिखना ही है तो अपने चरित्र के पन्नों पर लिख, बस कागजों तक ही अटके रहना है क्या तुझे? मेरी मान, अपने हृदय को पोथी बना और उसमें मेरी कही बोली को उकेरता जा। ठाकुर के स्वरों में इंद्र के वज्र सा प्रभाव था। आघात राखाल के मन स्थान पर हुआ। क्षण भर को उसे लगा जैसे सब कुछ जम सा गया हो। डपट लगाकर ठाकुर वहां से चले गए। तब भी राखाल वहां कीलित सा बैठा रहा। उसे ऐसे देख अन्य शिष्य उसके पास आए, उसे सांत्वना दी, पर उन सबके शब्द उसके कानों से टकरा टकरा कर वायुमंडल में कहीं खोते चले गए। जैसे ही इस स्तब्धता की थोड़ी बर्फ पिघली, राखाल के हृदय में एक साथ कई सारे भाव उठने लगे। उनमें ग्लानि सबसे प्रमुख थी। कितना अभागा है रे तू! गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरना तो दूर, तू तो जानता तक नहीं कि वे तुझसे चाहते क्या हैं, तुझसे क्या उम्मीदें रखते हैं, तुझे क्या बनाना चाहते हैं। तेरे अंतर्मन की पोथी को कितना पूर्ण, कितना भरा पूरा देखना चाहते हैं। ठाकुर तुझे अवसर दे रहे हैं उनके आदर्शों को जीने का, उन्हें हृदय में धारण करने का, अपने व्यक्तित्व में अंकित करने का, अपने चरित्र को महान और दिव्य बनाने का, शिष्यत्व की कसौटी पर खरा उतरने का। पर तू मूर्ख, कुछ समझता ही नहीं। अब कैसे अपने ठाकुर को मनाएगा रे तू? कैसे अपनी भूल सुधारेगा? भाव लहरों की ऊंचाई इतनी थी कि उन्हें संभालना मुश्किल था। ऐसे में राखाल ने आंखें बंद की और साधना में बैठ गया। भीतर की गहराई में उतरकर उसने अंतःकरण में सदा विराजमान रहने वाले अपने गुरुवर ठाकुर से गुहार लगाई। आर्त भाव से सुमरन की डोर थामी। उसी क्षण ठाकुर ने उसके विचलित मन को थाम लिया। सूक्ष्म स्वर में ठाकुर राखाल से बोले, अरे रोता क्यों है तू? अभी भी कुछ खोया या छूटा नहीं है तुझसे। आज तक तूने मेरे मुख से जो कुछ सुना है उसे एक एक आज्ञा को याद कर और उसे सुबह से शाम तक जीने की कोशिश कर। राखाल जब साधना से उठा, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा कौंधती महसूस हुई। जिस प्रकार पृथ्वी दिन रात सूर्य की परिक्रमा करती है, राखाल ने भी ठान ली कि वो ठाकुर के दिव्य वचनों व आदर्शों के प्रकाश में ही अब गति करेगा। कर्म, वाणी और विचार हर स्तर पर गुरु आज्ञाओं के साँचे में ढलकर दिखाएगा। वो दिन भर सेवा करता और अपनी मैं को मिटाता, अंदर ही अंदर प्रार्थनाओं की भी सतत धुन गुनगुनाता। सुबह सुबह जब गंगा तट पर रसोई के लिए पानी भरने जाता तो गंगा मैया से अनुनय विनय करता, माँ, जैसे मैं आपके अमृत जल को इस घड़े में भर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ठाकुर के अमृत वचनों को अपने हृदय घट में भर सकूँ।
जब आश्रम में झाड़ू लगाता तो उसके मन की गहराई से प्रार्थना का गुंजन उठता, ठाकुर ठीक ऐसे ही आप मेरे मन को साफ कर दो, मुझे विषय वासनाओं की मैल से मुक्त कर दो। साफ पन्नों पर ही तो मैं लिख पाऊंगा ना, मैली पोथी पर आपके वचनों को कैसे लिखूंगा। अब वह केवल कपड़ों की धुलाई नहीं करता था, अपने कुविचारों को भी धोता था। ठाकुर ने कहा था, एक साधक को कर्म से, वाणी से और विचार से पवित्र होना चाहिए। मुझे भी अपने रोम रोम से सारे दाग मिटाने हैं, पवित्र बनना है। इस तरह सतत स्वाध्याय करता, बीच बीच में अपने विचारों को बारीकी से परखता, दिन भर सेवा व्रत निभाता, ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि काल में साधना की गहराइयों में उतर जाता। यही उसका नियमित क्रम बन गया। ऐसा नहीं है कि उसके मन ने विरोध नहीं किया, लालच ने जाल नहीं बिछाए, उसे गिराने की कोशिश नहीं की। मन में बैठा शैतान तर्क लड़ाता रहा, रे राखाल, दिन भर सेवा और रात भर साधना, विश्राम कब करेगा? ऐसा बावरा होकर सेवा करेगा तो आश्रम का हर छोटा बड़ा काम तुझ पर ही डालते जाएंगे ये लोग। सबकी सुनेगा तो तेरी जिंदगी कैसे कटेगी? और अपना स्वाभिमान तो इन दिनों कुचल ही डाला है तूने। मन की ऐसी कानों-फूसी हर साधक को झेलनी पड़ती है, पर जो इस फुसलाहट से फिसलते नहीं, वही इतिहास बनाते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर राखाल भी चट्टान सा अडिग रहा। सतर्कता पूर्वक उसके मन के हर वार को निष्फल कर दिया। जब शिष्य इस प्रकार स्वयं को तपा रहा हो तो गुरु अनभिज्ञ थोड़े न होते हैं। एक शाम की बात है, ठाकुर कुछ शिष्यों के साथ अपने कक्ष में बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने राखाल का जिक्र किया। ठाकुर, इन दिनों राखाल ज्यादा दिखाई नहीं देता, कहाँ रहता है वो? शिष्य, ठाकुर आजकल उसे कुछ हो गया है, वो सोता ही नहीं है, रात भर पंचवटी में साधना रत रहता है। दूसरा शिष्य, हाँ ठाकुर, पता नहीं क्यों झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रोने लग जाता है। तीसरा शिष्य, और तो और कल किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, पर वह एकदम शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, न पलटकर जवाब दिया न क्रोधित हुआ, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पता नहीं क्या हुआ है उसे, कुछ पूछने पर बताता भी नहीं है। ठाकुर मुस्कुराते हुए, अच्छा तो वो पोथी लिखने लगा है। आसपास वाले कुछ समझ न सके, पर ठाकुर ठहाका लगाकर हंस दिए। उनकी गर्वित आंखें पड़ रही थीं। उनके शिष्य के रूप में सृजित होता एक जीवंत ग्रंथ, जिससे आगे आने वाली साधकों की अनगिनत पीढ़ियां प्रेरणाएं लेंगी। चलते चलते आपको बता दें, गुरु दरबार में कोई भी सुंदर कामना अधूरी नहीं रहती। जब राखाल स्वयं जीती जागती पोथी बने और स्वामी ब्रह्मानंद कहलाए, तब ठाकुर की प्रेरणा से उन्होंने अपने हृदय में संजोए सभी आदर्शों को लेखनीबद्ध करके एक पुस्तक का भी रूप दिया। जानते हैं उस पुस्तक का क्या नाम था? वर्ड्स ऑफ द मास्टर, गुरुदेव के वचन। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।